नागौर जिले की राजनीति का दिग्गज नाम रहे नाथूराम मिर्दा के पोते मनीष मिर्दा व उनकी पोती ज्योति मिर्दा के बीच शुरू हुए जमीन के विवाद ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। पहले फार्म हाउस में घुसकर तोड़फोड़ करने के आरोपों में मनीष मिर्दा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मनीष मिर्दा ने एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी किया और इस दौरान वो भावुक भी हो गए। अब इसके जवाब में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्दा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें मिर्दा ने कहा कि वो अपने पुत्र के एडमिशन संबंधी कार्य के चलते वर्तमान में देश से बाहर है, यानी विदेश दौरे पर है। इस बीच हमारे घर में घुसकर चौकीदार को धमकाने, जबरन उनसे चाबी छीने और खातेदारी की जमीन पर गुंडे बुलाकर स्वर्गीय बाबा यानी नाथूराम मिर्दा की समाधि को क्षतिग्रस्त करने का ये प्रकरण बदनीयती और जमीन पर अवैध कब्जे की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये आरोप अब ज्योति मिर्दा की तरफ से लगाया गया। ज्योति मिर्दा ने कुछ गंभीर सवाल भी मनीष मिर्दा द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर खड़े किए और कहा कि वर्ष 2004 में हमारे और स्वर्गीय भानुप्रकाश मिर्दा के बीच जमीन बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। तब ये तय हुआ कि स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा की समाधि स्थल को जो बंटवारे से अलग रखने का प्रस्ताव रखा। तब भानुप्रकाश मिर्दा और मनीष मिर्दा ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए समाधि स्थल व रास्ता इन दोनों को हम दोनों बहनों के बंटवारे के हिस्से में ही रखवाया, यानी ज्योति मिर्दा और उनकी बहन श्वेता मिर्दा के हिस्से में। समाधि स्थल की देखभाल आज भी वो दोनों बहनें कर रही है, जैसा कि ज्योति मिर्दा ने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि स्वर्गीय भानुप्रकाश मिर्दा के अंतिम संस्कार को उन्होंने अपनी जमीन पर किया, लेकिन अब वो समाधि हमारे खातेदारी की जमीन पर बनाना चाहते हैं। हिंदू संस्कारों में जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वहीं पर समाधि बनती है, लेकिन अब इनके मन में क्या इच्छा जागृत हुई है, ऐसा उन्होंने सवाल खड़ा किया और लिखा कि मनीष मिर्दा को कहते हुए कि मनीष जी, यदि कल आपकी इच्छा ये हो गई कि राजघाट पर समाधि स्थल बनाया जाए तो क्या वहां बनाएंगे। और आगे उन्होंने इस पूरे प्रकरण में ये भी लिखा कि परिवार का कोई भी सदस्य स्पष्ट रूप से ये बता देगा कि अस्पताल में स्वर्गीय बाबा यानी नाथूराम मिर्दा की अंतिम इच्छा नागौर में ही अंतिम संस्कार की थी, लेकिन आपके पिताजी यानी भानुप्रकाश मिर्दा ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अंतिम संस्कार जोधपुर में करवाया। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि स्वर्गीय दादी केसर देवी जी का जब निधन हुआ तो 12 दिन की जो शोक सभा है वो जयपुर के शीरसी फार्म हाउस पर हुई, लेकिन तब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप आए नहीं क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ नहीं दिखा। तो आपकी नीयत साफ थी। इस मामले में तो हम दोनों बहनों से कम एक फोन करके पूछ लेते समाधि स्थल को लेकर। कुल मिलाकर भानुप्रकाश मिर्दा की समाधि बनाने का ये पूरा विवाद है, जहां पर पूर्व में नाथूराम मिर्दा सहित परिवार के अन्य सदस्यों की समाधि बनी हुई है, वो जगह ज्योति मिर्दा के हिस्से की है और पास में ही मनीष मिर्दा का हिस्सा है, जहां पर स्वर्गीय भानुप्रकाश मिर्दा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब समाधि स्थल भानुप्रकाश मिर्दा की वहां बनाई जा रही है, जो ज्योति मिर्दा के हिस्से की जमीन पर बाकी की समाधियां बनी हुई है। इसी को लेकर ऐतराज है कि जब आपकी जमीन अलग है, आपने अंतिम संस्कार अलग जगह किया, तो आप समाधि भी वहीं बनाइए। आप हमारे हिस्से की जमीन पर जो बाकी समाधियां बनी हुई है उसके पास में समाधि क्यों बना रहे। इसी को लेकर ये पूरा गतिरोध हुआ और ज्योति मिर्दा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आशंका जाहिर की है कि यह सोची समझी साजिश है, जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत इससे पता चलती है। और यह भी लिखा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है कि न्याय संगत कार्रवाई होगी। और यह भी लिखा कि जब आपने परिवार की इस बात को सोशल मीडिया पर बुलाने पर आप उतर ही गए, तो शीघ्र ही लौट कर वो इस पूरे विषय पर अपनी बात रखेगी। कुल मिलाकर नागौर की राजनीति का एक बड़ा परिवार जमीन को लेकर जो इनके बीच विवाद खड़ा हुआ है, ये अब मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 13 और 14 जनवरी को मनीष मिर्दा वहाँ वो जो ज्योति मिर्दा के जमीन के हिस्से की जमीन है वहाँ गए थे। वहाँ कुछ परिस्थितियां बनी, उसके बाद ये आरोप लगाया कि वहाँ तोड़फोड़ की गई, समाधि से छेड़छाड़ की गई। अब देखने वाली बात यह है कि ये मामला जो
आ गया सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक हो गया, इसमें कोई दोनों पक्ष बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं या ये बात और ज़्यादा बिगड़ती है। नमस्कार।